चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज से हम चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास है रेलवे एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं चैप्टर वाइज, वो सारे क्वेश्चन हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हमारा जो पहला चैप्टर है सिंधु सभ्यता। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली की क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली की क्लास में जुड़ना है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, डेली की क्लास के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। ये रेलवे एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए कौन सा नहीं आता है। पुरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण या मध्य पाषाण। ये डबल आ चुका है, नव पाषाण, पूरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण या मध्य पाषाण। इनमें से कौन सा पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। और ये पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 12/3/2021 को। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी गुड, सभी का आंसर आ चुका होगा। ए बी सी या डी, बिल्कुल सही। तो पूरा पाषाण आता है, नव पाषाण आता है और मध्य पाषाण आता है। ताम्र पाषाण इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए इसका और डिटेल देख लेते हैं अगर होगा तो। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ। चलिए पाषाण युग में मनुष्य जो होता है, पाषाण युग में मनुष्य जो होता है वो पत्थर के औजार का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए ये है पाषाण युग के कितने चरण होते हैं। पाषाण युग के 3 चरण होते हैं, अभी बताया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये पाषाण युग के 3 चरण होते हैं। और 500 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था। तो आप सभी को पता है कि 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा धातु, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था, पाषाण युग में सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था, तो आप बता सकते हो कि तांबा धातु का प्रयोग हुआ था 5000 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपकी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। 55, 56, 54, 55, 57, 58 या 53, 54। दूसरे नंबर का। वेरी वेरी गुड, दूसरे नंबर का आपका आ जाएगा 1957-58। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं भीमबेटका के ऊपर। भीमबेटकाओं की गुफाएं भारत के कहां पर स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर है भीमबेटका की गुफाएं, कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई हैं। यह एक पुरा पाषाणी गुफा आवास है। ठीक है, इसकी अगर आपसे पूछे कि इसकी खोज किसने की थी, तो मैं आपके सामने जो हाईलाइटर है वो अपन देख लेते हैं। इसकी खोज जो है, चलिए यहां पर देख लेते हैं। भीमबेटका गुफाओं की खोज जो है वो किसने की थी। ये कहां पर स्थित है, ये आप सभी को बताएं कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी। इसकी खोज जो हुई थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। कब की थी, 1957-58 में हुई थी। ठीक है, और इसे विश्व यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था, तो इसे यूनेस्को की सूची में 2003 में लाया गया था। तो भीमबेटका के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन है। कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। कब की थी, 1957-58 में की गई थी। इसे यूनेस्को में कब घोषित किया गया, इसे 2003 में यूनेस्को की सूची में घोषित किया गया। चलिए
भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन बताइए। वेरी वेरी गुड। तीसरे नंबर का बिल्कुल आ चुका है कि भीमबेटका के शिलाश्रय जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारिता कहां पर पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारिता कहां पर पाई जाएगी? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा, बाघ गुफाएं कहां पर पाई जाएगी बताइए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। भारत में पाषाणकालीन शिला जो है वो चित्रकारिता जो है वो भीम बेटिका में पाई जाएगी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। ये कहां पर है, ये इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ये निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां और सभ्यता के प्राकृतिक काल का सही कालानुक्रम है बताइए। वेरी गुड। पांचवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा और ये भी ऐसे रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पांचवें नंबर का बिल्कुल सही जवाब। कौन सा मानव गतिविधि और सभ्यता के प्रागैतिहासिक का सही कालानुक्रम है? तो सही जो आ जाएगा, पहला आएगा पूरा पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल आता है और फिर आता है आपका नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों आते हैं इसमें। ठीक है, सीरियल के हिसाब से पहले ये आएगा और ये भी पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 शिफ्ट पहले में। अब हम आ जाते हैं सिंधु सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप जो है ये कहां से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहां से प्राप्त किए जाते हैं? जयपुर, सतुगुई, नागेश्वर या रोपड़ बताइए। बताइए भाई। वेरी वेरी गुड। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शीप जो है, शीप कहां से प्राप्त है? शीप आपके नागेश्वर से प्राप्त है। शीप नागेश्वर से शीप प्राप्त है। चलिए देख लेते हैं इसके ऊपर अगर कुछ होगा क्वेश्चन तो। हाँ है, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं। देखो जो क्वेश्चन बनेंगे उसके मैं आपको हाइलाइटर करके भी बता दूंगा। चलिए शिप कहां पर है ये भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शीप जो है, शीप कहां से प्राप्त किए जाते हैं? नागेश्वर से। ये कहां पर है? ये है गुजरात में। ठीक है, इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें से मोहरे कौन सी? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। तो आपको पूछा जाए कि शीप कहां से प्राप्त होते हैं तो नागेश्वर। नागेश्वर कहां है? नागेश्वर आपके गुजरात में। ठीक है, चलिए कौन से समय? सिंधु घाटी सभ्यता के समय। चलिए चलिए ये भी बता दिया मैंने, डबल हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में है? कोट दिजी, बनावली, बालू या रोपड़? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है 12/6/2022 को। बताइए 7 नंबर का क्वेश्चन। रोपड़, ये तो सभी को पता है, कौन सा भाई? रोपड़ आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? रोपड़, ये है पंजाब भारत में स्थित है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। और पंजाब कहाँ है? भारत में। चलिए यहाँ पर इसके रोपड़ के बारे में देख लेते हैं, इसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी। चलिए सिंधु घाटी
सभ्यता के स्थल रोपड़ की खोज जो है 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी, यह कहां पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं? पालतू कुत्ते के भी, मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा के अधिकांशतः मानव मुहरे, हड़प्पा के अधिकांशतः मानक मुहरे रिक्त स्थान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन बताइए। वेरी वेरी गुड। 8वें नंबर का बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, वो स्टेटाइड, स्टेटाइड हो जाएगा सी वाला। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे स्टेटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ। चलिए, और धोलावीरा कौन से राज्य में स्थित है भाई? धोलावीरा कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। धोलावीरा कौन से राज्य में स्थित है? वेरी गुड। धोलावीरा आप सभी को बताएं कि सर धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? धोलावीरा जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर रहा। धोलावीरा के बारे में देख ले। धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज किसने की थी? 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पर पाए गए कलाकृतियों में टोराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां का उपकरण कलेक्ट। हाँ, धोलावीरा को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? 2021 को। और कौन सा नंबर का था? 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में 40वें नंबर का है ये धोलावीरा। कौन सा नंबर का है? 40वें। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। क्या क्या? धोलावीरा कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ का तहसील में स्थित है। ये क्या है? ये एक प्रकार का पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज हुई थी 1968 में। किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। ठीक है। और इसे यूनेस्को की सूची में कब आया था? 2021 में। कौन से नंबर पर? ये 40वें नंबर पर है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन और आपके यहां से बन गए धोलावीरा के। और ये पहला बना था। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय विधि से जुड़ी हुई है? 10वें नंबर का क्वेश्चन। सी, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अभी बताया मैंने, अभी बताया सिंधु घाटी सभ्यता से। ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है भाई। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। 11 नंबर का वो था एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार कौन सा था? एक आयताकार टैंक था। चलिए, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो कहां पर है भाई? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज जो है राखनलाल बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। ठीक है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और ये बन गए। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कि सर हमें आपकी क्लास में जुड़ना है। और कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।